गुड मॉर्निंग। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। हमने चैप्टर 3 में देखा कि गोपाल अपना होमवर्क अपनी मित्र की सहायता से पूरा करता है। दूसरे दिन जब गुरुजी ने सबकी पुस्तिका यानी नोटबुक चेक की तो सिर्फ गोपाल के ही उत्तर सही थे। तो उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा कि मुझे तुम पे गर्व है, पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है। और उन्होंने कलम यानी पेन निकाल के गोपाल को पुरस्कार के रूप में देना चाहा। हम पाठ को आगे समझेंगे। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी, मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। बराबर। गोपाल ने कहा, वो रोने लगा तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो गोपाल ने कहा कि मैंने स्वयं सारे सवाल हल नहीं किए, एक सवाल हल करने में मेरे मित्र ने मेरी मदद की है। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा, यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने गोपाल को कहा कि उन्हें अचरज हुआ कि एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल का स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम्हें कि सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन अब सच्चाई के लिए यह पुरस्कार तुम्हें दिया जा रहा है, इसीलिए तुम्हें यह लेना ही पड़ेगा। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। बराबर ना। ये गोपाल नाम का जो बालक था वो भारत का बहुत बड़ा नेता बना और महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वह गोपाल कृष्ण गोखले को अपने गुरु मानते थे। बराबर। तो हमारा ये पाठ यहाँ पर फिनिश हुआ। अब हम आगे इसमें नए शब्द और श्रुतलेख जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बराबर। और हम आगे अभ्यास में देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरुजी कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? तो गणित। गुरुजी कक्षा में गणित विषय पढ़ा रहे थे। सवाल हल करने में गोपाल की सहायता किसने की? तो सवाल हल करने में गोपाल की सहायता उसके मित्र ने की। गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को क्या दिया? तो गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को पेन दिया या कलम दी। महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? तो आंसर होगा, महात्मा गांधी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। लिखित क्वेश्चन है, गुरुजी ने गोपाल की पीठ क्यों थपथपाई? तो क्योंकि पूरी कक्षा में केवल गोपाल के ही सभी जवाब सही थे। बराबर। इसलिए गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाई।
दूसरा क्वेश्चन, माँ ने गोपाल से क्या कहा? तो माँ ने गोपाल से पहले खाना खाने के लिए कहा। बराबर। फिर तीसरा क्वेश्चन है, गोपाल ने पुरस्कार लेने से क्यों मना कर दिया? तो आंसर होगा क्योंकि गृह कार्य में एक सवाल हल करने में उसके मित्र ने उसकी मदद की थी। बराबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्य किसने कहे हैं, सही पर हमें राइट करना है। बस एक ही सवाल रह गया है, ये कौन बोलता है? गोपाल। बेटा पहले खाना खा लो, तो कौन बोलता है? गोपाल की माँ। यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी, तो यह कौन बोलता है? गुरुजी। पाठ के अनुसार घटनाओं को सही क्रम दीजिए और उनके आगे 1 2 3 लगाइए। बराबर। पहला है, गोपाल ने थोड़ी ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। सेकंड होगा, माँ ने कहा बेटा पहले खाना खा लो। तीसरा, गोपाल ने मित्र की सहायता से सभी सवाल हल कर लिए। चौथा, गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए बहुत प्रशंसा की। पांचवा, पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल रोने लगा। गुरुजी ने छठा होगा, गुरुजी ने सच बोलने के लिए गोपाल को पुरस्कार दिया। बराबर। तो ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है यहाँ तक। बराबर। हमने जहाँ तक करवाया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।